नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में हो हल्ला तो बहुत हुआ कुशवाहा के नाम पर। ऐसा लगा जैसे इस लोकसभा चुनाव में हर तरफ केवल कुशवाहा ही कुशवाहा और कुशवाहा का बोलबाला रहेगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो चुनाव परिणामों में सिमट गए कुशवाहा। इस बार महज 4 सीटों पर कुशवाहा जीत पाए, जबकि सीटों की संख्या ज्यादा थी जहां वे चुनाव लड़े। पिछले बार ही यदि देखें तो 3 कुशवाहा सांसद थे बिहार की राजनीति में, वो भी जदयू के कोटे से। इस बार इतना हो हल्ला हुआ तो संख्या बढ़कर एक और बढ़ गई, 4 हो गई। बाकी सबके सब चुनाव हार गए। तो इसलिए जिस तरह से टिकट के वितरण के समय कुशवाहा को लेकर ये हल्ला था, आरजेडी ने ये सोचा कि एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा देंगे और सारे के सारे कुशवाहा उनके खेमे में चले जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। हुआ भी तो सफलता मिली नहीं, क्योंकि यदि क्रिया होती है तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी होती है। तो इसी क्रिया और प्रतिक्रिया में आरजेडी और महागठबंधन के कोटे से इतना हो हल्ला करने पर महज 2 कुशवाहा सांसद बन पाए। एक तो अभय कुशवाहा औरंगाबाद से और दूसरे राजा राम सिंह काराकाट से। आऊंगा इस बात पर कि औरंगाबाद में क्या इतिहास बना और काराकाट में क्या इतिहास बना। लेकिन इतना सीट तो एनडीए में भी कुशवाहा को आया है। सीवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत गई और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार महतो, सुनील कुशवाहा, जो कह लीजिए कुशवाहा जाति से आते हैं, बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पुत्र। अभी बैद्यनाथ प्रसाद महतो नहीं रहे, लेकिन वाल्मीकि नगर से वो अच्छा खासी संख्या में वोट उन्हें मिले और वो जीत गए। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा मामूली वोटों के अंतर से हार गए, नहीं तो जदयू से ये संख्या 3 होती एनडीए खेमे से कुशवाहा सांसदों की। अभी दोनों तरफ से बराबरी पे है, यानी कि 2 एनडीए से और 2 इंडिया से। टिकट बहुत दिया गया। आरजेडी ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को टिकट दिया, नवादा से श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, उजियारपुर से आलोक मेहता, सीपीएम ने संजय कुमार को खगड़िया से टिकट दिया। ये सब इंडिया गठबंधन के साथी हैं। और सीपीआई एमएल ने राजा राम सिंह को काराकाट से चुनावी मैदान में उतारा। वीआईपी ने डॉक्टर राजेश कुमार को पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में उतारा। ये 6 प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन से इस बार कुशवाहा समुदाय के लोगों को उतारा गया। एनडीए भी पीछे नहीं रही, 3 प्रत्याशियों को उतारा था। विजय लक्ष्मी को सीवान से, सुनील कुमार को वाल्मीकि नगर से और संतोष कुशवाहा को पूर्णिया से। 3 में 2 जीत गए और इधर 6 में 2 जीते। तो जो हो हल्ला कुशवाहा समुदाय को लेकर था और ये कहा जा रहा था कि बिहार में इस बार सीटों की झड़ी लग जाएगी, वैसा रिजल्ट में आता हुआ दिखा नहीं। बिना हो हल्ला के तो 3 पिछले चुनाव में जीते थे, सांसद बने थे, वो भी तीनों एनडीए के खेमे से, एनडीए के पाले से।
इस बार भी एनडीए खेमा में कुशवाहा नेताओं की कमी नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही थे, सम्राट चौधरी एनडीए में ही थे, उमेश कुशवाहा एनडीए में ही थे। इसके अलावे जो चुनाव जीते हैं कुशवाहा नेता, वे सब के सब एनडीए में ही। आरजेडी ने इस बार 6 लोगों को इंडिया गठबंधन से टिकट दिलाने में अपनी भूमिका अदा की और ये सोचा कि यहां समीकरण बदल जाएगा, एनडीए का पूरा वोट शिफ्ट होकर चला आएगा। उसे सफलता भी मिली। बिहार में इस बार कुशवाहा मतों का झुकाव एनडीए के बजाय इंडिया के तरफ ज्यादा था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट से कुशवाहा मतों में विरोध भी हुआ और जो कुशवाहा एनडीए को वोट देने वाले थे उन्होंने भी अपना मन बदल लिया और इंडिया को वोट दिया। हो हल्ला भी काफी किया। सासाराम, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, इन सब क्षेत्रों में कुशवाहा वोटों में बिखराव हुआ। कुशवाहा वोट एनडीए के पाले से छिटक गए। उसका परिणाम चुनाव परिणामों पर भी दिखा, लेकिन सफलता वैसी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी और जिसको उम्मीद किया जा रहा था। जैसे कि उजियारपुर से आलोक मेहता चुनाव हार गए। दम तो बहुत लगाए, उनके पीछे कुशवाहा समुदाय का भी पुरजोर समर्थन था, बावजूद इसके चुनाव नहीं जीत पाए। श्रवण कुशवाहा, जिसके बारे में कहा गया कि नवादा तो इस बार फतह हो जाएगा, बाहरी कैंडिडेट को इस बार भगा देंगे, हटा देंगे। विवेक ठाकुर तो बहुत मामूली कैंडिडेट हैं, बाहरी हैं, कोई जमीन पर पकड़ नहीं है, लेकिन श्रवण कुशवाहा जीत नहीं पाए। संजय कुमार के बारे में भी कहा जा रहा था कि खगड़िया में इस बार संजय कुमार बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। राजेश वर्मा बाहरी हैं, सम्राट चौधरी की एक नहीं चली है, कुशवाहा वोट संजय कुमार के पक्ष में गुलबंद हो गया है, लेकिन वहां भी उन्हें हारना पड़ा। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से हार गए, एनडीए के प्रत्याशी थे। वहां पप्पू यादव के पक्ष में लोगों की गोलबंदी हो गई। टिकट कटने से सहानुभूति का भी एक लहर चला और जिसमें पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तो इस तरह से देखा जाए तो जितना हो हल्ला और जितनी बातें कही जा रही थी उतना सफलता मिला नहीं। अब आगे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप बिहार की राजनीति का आनंद उठाइए। इस बार चुनाव में जातियों का बोलबाला रहा और उसके हिसाब से वोट भी पड़े हैं और ऐसे में कुशवाहा समुदाय जो राजनीति में लौकुश समीकरणों के बाद पूरी तरह से बिहार की राजनीति में जाने लगा, अपने हक के लिए आगे आने लगा, उस कुशवाहा समुदाय के 4 सांसद अब जब दिल्ली जाएंगे तो फिर बिहार की राजनीति में कौन सा नया समीकरण बनेगा ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।